सुप्रभात बच्चों, मैं नैना राय। पिछले वीडियो में आपने मन करता है कविता के बारे में समझा, कविता भी गाई ना, अच्छे से उसको समझा ना। कठिन शब्द और शब्दार्थ, शब्द के अर्थ दोनों लिखे ना। तो अब हम इस वीडियो में मन करता है कि प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। लिखना है ना, चलिए अब हम उसको लिखेंगे भी और समझेंगे भी। मन करता है कि प्रश्न के उत्तर। तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है, क्यों? इसे आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। उत्तर, घर में माता पिता, बड़े भाई बहन धौंस जमाते हैं। माता पिता शरारत करने या जिद करने पर और स्कूल न जाने पर धौंस जमाते हैं। बड़े भाई बहन अपने बड़े होने की धौंस जमाते हैं। और स्कूल में कौन कौन धौंस जमाता है, पता है आपको? देखिए, स्कूल में मॉनिटर तथा मैडम धौंस जमाती है ना। मॉनिटर एकदम हो जाते हैं, पता है ना। मॉनिटर हमेशा मैडम से शिकायत करने की धौंस जमाते हैं। मैडम शरारत करने पर धौंस जमाती है। समझ में आया ना आपको? वेरी गुड। प्रश्न 2, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? जैसे ये कविता में ये बालक जो है उसका मन करता है ना चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। वैसे आपका मन कब करता है कि आप भी चिड़िया बन जान के चींची चूचू शोर मचाए? चलिए बताइए, कब करता है आपका मन? मेरा मन तब चिड़िया बन जाने को करता है जब मैं चिड़िया को प्रसन्नता से चींची चूचू करके शोर मचाते हुए देखती हूँ। कि जब चिड़िया खुश होती है तब हमें भी चिड़िया बनने का मन करता है कि मैं उसकी तरह चींची चूचू करूँ। मैं जब चिड़िया को घर के आंगन में दाना खाते देखती हूँ तब मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है। कि जब चिड़िया दाना खाती, कितने प्यार से दाना खाती है, देखते हो ना, तब हमारा मन करता है, आपका भी मन करता है ना कि आप भी चिड़िया बन जाते। प्रश्न 3, कौन किस पर अकड़ जमाता है? मतलब कौन किस पर अकड़ जमाता है? तो आसमान। तो आसमान के बारे में देखेंगे। आसमान में बाज पक्षियों पर अकड़ जमाता होगा। कि आसमान में जब ये बाज एक पक्षी है वो अकड़ जमाता होगा। बाज मतलब ईगल पक्षी, जो बहुत बड़ा होता है, वो छोटे छोटे पक्षियों पर अकड़ जमाता है। कहाँ पे? आसमान में। चलिए बच्चों, अब बताइए जंगल में कौन अकड़ जमाता होगा? तो जंगल में शेर बाकी जानवरों पर अकड़ जमाता होगा। जमाता होगा ना? वेरी गुड। चलिए अब बताइए नदी में कौन अकड़ जमाता होगा? तो नदी में मगरमच्छ मछलियों पर अकड़ जमाता होगा। अब बताइए खेल में बड़े लड़के छोटे पर अकड़ जमाते होंगे। कि खेल में कौन अकड़ जमाता है? तो बड़े लड़के। बच्चों, आपको ये तीनों जो प्रश्न है उनके उत्तर अपनी नोटबुक में लिखना है। अब ये जो दूसरे सब प्रश्न के उत्तर है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। ओके? आपने आसमान, जंगल, नदी, खेल सब में कौन अकड़ जमाता होगा देखा। अब स्कूल में और घर में कौन अकड़ जमाता है वो मैंने आपको प्रश्न 1 में समझाया है, वो आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में।
इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी बुक में ही लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। तुमने तरह तरह की मूछें देखी होगी। वहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। कि आपको जैसे भी मूछें आती है वो आप बनाओ और वो मूछ का नाम क्या होगा वो आपको लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं। आप अपने ये दोनों बॉक्स में ये मूछ का जो आपको चित्र दिख रहा है वो आप देख के बना सकते हो और नाम लिख सकते हो। कि ये जो फर्स्ट मूछ है वो राजपूती मूछे है, दूसरे में जो है वो तलवार कट मूछे है और बाद में जो ये तीसरे में दिख रहा है तीसरी लाइन में वो चीनी मूछे है। तो आप इस तीनों मूछों को बना सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक में। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। पता करो। प्रश्न है, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। कि जो बॉक्स दिया गया है तो उसमें आपको लिखना है आप नाम और मन क्या करता है करने को। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है अक्षित, तो अक्षित का मन कार चलाने को करता है। पारुल तो हवाई जहाज में बैठने को करता है। अभिषेक तो खेलते रहने को करता है। शौर्य अधिक देर तक सोने को करता है। तो आपको अपना जो भी सही लगे अपने दोस्त का नाम वो नाम लिख के आपको क्या मन करता है आपके दोस्त को वो आपको लिखना है ये टेक्स्ट बुक में। चलो बच्चों अब हम कुछ करते हैं। तो चलो पतंग बनाए। पतंग बनाने के लिए हमें सामान चाहिए। क्या क्या सामान चाहिए? तो तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, झाड़ू की तिलिया, गोंद, टेप, कैंची, ये सब सामान आपको लेके बैठना है और इससे हम पतंग बनाएंगे। कागज का एक चौकोर टुकड़ा ले लो, मतलब कागज को चौकोर काट लो। फिर उसमें गोंद या टेप से 2 तिलियां चिपकाओ। एक तो पहले इस जो चित्र में आपको दिख रही है एक तिलिया आपको इस तरह चिपकानी है। किस पे? चौकोर कागज पे। दूसरी तीली आपको इस तरह गोल बना के चिपकानी है। किस पे? चौकोर कागज पे। तो इस तरह आप दूसरी तीली को भी चिपकाइएगा जिसके वजह से आपका पतंग अच्छे से बनेगा। अब आपको तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक त्रिकोण टुकड़ा काटकर चिपका दो। जैसे इसमें चिपकाया है ना उस तरह चिपका दो। अब देखो आपका पतंग तैयार है, बन गया ना। अब जिसने भी ये पतंग बनाया है या आप बनाओगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यस मैम करके लिखना। लिखोगे ना? सोचो और बताओ। इस प्रश्न के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। ओके, तो प्रश्न 1 है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? चलिए बताइए। सूरज आसमान में सारे संसार को प्रकाश देने के लिए दौड़ लगाता होगा। प्रश्न 2, चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? चिड़िया प्रसन्नता से भरकर शोर मचाती होगी। प्रश्न 3, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? उत्तर, चंदा का प्रकाश अन्य तारों से अधिक होता है इसलिए वह तारों पर अकड़ता होगा। प्रश्न 4,
दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? उत्तर, दादा घर में टोका टोकी करके धौंस जमाते होंगे कि टोका टोकी करके। अब अगला प्रश्न है शोर। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। आंखें बंद कर लो। चलो सब लोग ध्यान से आसपास की आवाज सुनो। अब आंखें खोलो। क्या याद है? तुमने किस किस की आवाज सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। ये आप लोग करना और उनके नाम लिखना। चलिए मैं 1-2 आवाज के नाम बता देती हूँ। उत्तर, बस, साइकिल, खेलते बच्चों की आवाज, घंटी की, हवाई जहाज की आवाज, ये सब आवाज सुनाई दी। अब आपको जो आवाज सुनाई दे वो आपको लिखना है। लिखोगे ना? वेरी गुड। इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे? चलिए बताइए। तो हवाई जहाज, बस, खेलते बच्चे और घंटी, ये सारे बहुत शोर मचा रहे थे। चलिए बच्चों, मैं आपको एक पहेली पूछती हूँ। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना। लिखोगे ना? वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? सब कुछ आ गया ना? अब अच्छे से लिखना और याद करना। करोगे ना? बाय बाय बच्चों।